आजकल ना बहुत सी जनरेशन, बहुत सी लड़कियां लव जिहाद को सपोर्ट कर रही हैं और उनको ये चीज सीखने को कहाँ से मिल रही है, वो चीज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी एंड बताऊंगी कि बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है इसी चीज का। कि जो हम देखते हैं वही हम सीखते हैं, बट क्या होता है जो उनके फेवरेट होते हैं वो सोचते हैं कि जैसी उनकी लाइफ है, अगर हम भी ये करेंगे तो हमारी लाइफ भी वैसे ही चलेगी। बट आगे जाके क्या होता है कि वो जो दूसरी जो लाइफ को देखकर उन्होंने अपनी लाइफ बनाई है, उसमें वो लड़का ऐसा नहीं है या वो लड़की ऐसी नहीं है। जाकर ये चीज आगे जाकर धोखा मिल जाता है और फिर कहते हैं कि ये जो लव जिहाद है, मुसलमान का साथ शादी नहीं करनी चाहिए, मुसलमान की लड़की के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। तो इसी के कारण ही ये सब चीजें फैल रही हैं और ये इस हद तक फैल गई हैं कि हमें मूवियां लानी पड़ रही है। अभी यादव समाज के ऊपर एक मूवी आई थी, आपने देखा, उसका विरोध कितना होने लगा, उनकी वजह से ही आगे जाकर फिर बच्चों को बढ़ावा मिल जाता है। ऐसे केरला 1 आई थी, केरला 2 आई थी, सेम उसमें भी यही चीज, यही सिचुएशन दिखाई गई थी जो बच्चों को बढ़ावा देती है कि हाँ जी ये चीज करनी चाहिए। बट उसमें ये चीज के साथ साथ ये चीज भी दिखाई गई है कि बढ़ावा तो मिलता है। बढ़ावा कहाँ से मिलेगा, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, बढ़ावा उन लोगों से मिलता है। बट जो केरला स्टोरी में दिखाया गया है वो ये चीज तो दिखाई गई है कि बच्चे लाइफ में डिसीजन लेते हैं कि लव जिहाद करने का, बट उसके बाद उनकी क्या सिचुएशन होती है वो चीज, उसमें वो चीज दिखाई गई है जो हमें रियल लाइफ में कहीं दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे ही मुस्लिम लोग उस वीडियो का या उस मूवी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि हम इस मूवी को नहीं मानते हैं, ये सब एक प्रोपेगेंडा है, ये सब एक बीजेपी की चाल है जो कि ये मूवी के थ्रू दिखाया गया है हिंदू हिंदू और मुस्लिम को लड़वाने के लिए। तो अभी एक वीडियो देखो, देखो आप ये वाली, आप इनको जानते होंगे, पहले भी आपने कहीं ना कहीं इनको देखा होगा, जरूर देखा होगा, और इनकी वीडियोस भी आपने देखी होगी। बट उससे बच्चों को क्या शिक्षा मिल रही है ये चीज आप देखना। ये भारत की पहली औरत है जो हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट हो गई, लेकिन किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। आज शबे कदर है क्योंकि इसकी एक्टिंग भी इसके वड़ा पाव की तरफ फ्लॉप हो गई। पहले इसके पति ने चीट किया, उसका ड्रामा क्रिएट किया, फिर खुद उसका बदला लेने के लिए पति पे चीट करने का ड्रामा कर रही है। और भाई रील तो देखो, वैलेंटाइन और महाशिवरात्रि में ये चूज कर रही है महाशिवरात्रि, और बंदा चूज कर रहा है ओयो। रेज बेट 100%, इफेक्ट 0%। इसको लगा सब ट्रिगर हो जाएंगे, मुझे एंगेजमेंट मिल जाएगी, लेकिन किसी ने भाव ही नहीं दिया। भाव तो दिया, फिर इसने सेम वीडियो उठा के उस पर लिख दिया तू कितना प्यार करता है। लड़का कहता है जितना तेरा पति नहीं करता। रेज बेट 100%, इफेक्ट भी 100%, बट वड़ा पाव सेल 0%। ऐसी बकचोदी से तुम व्यूज तो ले लोगे, लेकिन अपना वड़ा पाव कैसे बेचोगे? माथे के कुमकुम को मैं तिलक लगा के घूमूंगा। भाई तू तो मुस्लिम था, फिर ये तिलक कैसे लगा रहा है? मुझे कभी प्यार नहीं हो सकता। मैनू कदे प्यार हो गया। ओ पाजी तुसी हुण पंजाबी बन गए, एक ही चलता पया है। रेज बेट करो, ढंग से तो करो, ऑडियंस ट्रिगर तो हो। वड़ा पाव सेल डाउन होया पया, उस करके कुड़ी नू सदमा लग गया है। पर तुसी तो ठीक हो, कितने पैसे विच विक गए? बिल्स कांट बी दैट हाई ब्रो। अभी वड़ा पाव गर्ल को आपने देखा होगा, अच्छी वाली जो भी था, बिजनेस था, जैसा भी था वो चल रहा था अच्छा खासा, ये सब चीजें करनी पड़ी एक व्यूज के चक्कर में। ठीक है, अबे आप ये वीडियो और देखो, ये वीडियो ध्यान से देखना आप। कनिका शर्मा ये चंद्रका दीक्षित गेड़ा खुलेआम लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है, और इनको कोई रोकने जाओ तो ये लोग कहते हैं कि मैं प्राउड ब्राह्मण हूँ। कल भी ब्राह्मण थी, मैं आज भी ब्राह्मण हूँ। किस बात की प्राउड ब्राह्मण हो तुम लोग? आज तरावी है तो जाओ नमाज पढ़ो। अच्छा, ब्राह्मण के घर पे पैदा हो गए तो ब्राह्मण हो गए। हमारे पेशवा बाजीराव भल्लाड़ बेकार, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कितने विधर्मियों के एकदम टोटे उड़ा दिए। देखो तुम लोगों को जो करना है करो, जिसके साथ जाना है जाओ, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे गंद फैला करना, हमारे समाज की मासूम बच्चियों को इन्फ्लुएंस मत करो। कनिका शर्मा तुम पता नहीं क्या तुम ये उर्दू वर्ड्स कह रही हो, कभी कहना अपने पार्टनर से कि वो भी जय सीताराम, जय श्री राम, हनुमान चालीसा तो रामचरितमानस के कुछ दोहे बोल के दिखा दे। और जो तुम्हारे बच्चे होंगे ना उनका नाम राम श्याम घनश्याम ऐसे रखना, फिर हम मान लेंगे कि तुम लोग सेक्युलर हो। सेक्युलरिज्म के आड़ में हिंदू लड़कियों का बलिदान करवाना, उनको अपने मजहब में कन्वर्ट करवाना, ये सेक्युलरिज्म नहीं, ये शिटिज्म है। कनिका शर्मा ने एक वीडियो डाली थी, अब एक घर खरीदा उन्होंने, उसमें मंदिर रखा, मंदिर जहाँ स्थान पर रखा वहां पर उसने बोला कि अभी हमारे भगवान नहीं आए, अभी भगवान आएंगे। तो वो लड़का पीछे से आता है और कहता है कि मैं हूँ तेरा भगवान। मतलब कि वो जो अपने धर्म को भी जाके सपोर्ट कर रही है या कुछ कर रही है, तो वो आकर कुछ ना कुछ टिप्पणी ऐसी कर जाता है
कि जिससे वो दिख जाए कि हाँ वो मुसलमान है। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कनिका शर्मा है उसको उसकी लाइफ को देख कर के हाँ उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, उसका हस्बैंड ने या जो उसका मुस्लिम हस्बैंड है, ये कहना चाहूंगी कि जो उसका मुस्लिम हस्बैंड है उसने उसे ड्रम में नहीं डाला, फ्रिज में नहीं पैक किया या सूटकेस में पैक नहीं किया, उसके चलते ही कि हम भी जो जिस मुसलमान को पसंद कर रहे हैं या जिस लड़के को पसंद कर रहे हैं वो भी उसी की तरह निकलेगा। बट आगे जाके क्या होता है, वह कहीं ना कहीं पैक हुई हुई मिलती हैं। तो ऐसी लड़कियों की वजह से ही लव जिहाद को सपोर्ट मिल रहा है। वड़ा पाव गर्ल ने अब जो भी किया एक व्यूज के चक्कर में किया, बट वो क्या लेके आई बीच में, धर्म के। इस धर्म के सपोर्ट से ही कहीं ना कहीं मुझे व्यूज मिलेंगे और इंस्टाग्राम पे मैं ट्रोल होंगी। जितना ज्यादा इंसान ट्रोल होता है उतना इंसान ज्यादा ऊपर जाता है, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो। क्यों? क्योंकि वहां पे उसके व्यूज अच्छे आते हैं, उससे ब्रांड अच्छे मिलते हैं, उससे प्रमोशन अच्छा होता है, शूट्स अच्छे मिलते हैं, पैसा अच्छा मिलता है। तो इसके चलते ही इन लोगों को ये चीज करनी पड़ती है। अब जो इसके साथ है वो महाशिवरात्रि और ओयो दोनों ही अपोजिट हैं, दोनों का किसी से कोई मतलब नहीं है। बट क्या लेके आए हैं, एक धर्म को बीच में लेकर आए हैं। महाशिवरात्रि की जगह कुछ और भी वो वैलेंटाइन भी बोल सकते थे, पर नहीं, इनको लाना था धर्म बीच में। मैं सिर्फ इस वीडियो का मतलब सिर्फ मेरा यही है कि जो लड़कियां इन सब को देखकर वड़ा पाव गर्ल को, उर्फी जावेद को एंड ये जो कनिका शर्मा है इसको देखकर अपनी लाइफ इमेजिन करती हैं कि हमारी लाइफ भी ऐसी होगी या हम लोग भी इसी तरीके से जिएंगे, बट रियल लाइफ इज पूरी अपोजिट होती है। ड्रीम लाइफ से लेके जो रियल लाइफ होती है उसमें बहुत सारा अंतर होता है। हमारी जो लाइफ होती है उसे ड्रीम लाइफ बनाना पड़ता है, हमें बनी बनाई मिलती नहीं है। अगर आप बोलो कि आपका जो बंदा है या आपका जो बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है वह मुसलमान है और कहीं ना कहीं आगे जाकर वो भी आपको कनिका शर्मा के हस्बैंड की तरह ही आपको सपोर्ट करेगा, तो ये सब भूल जाओ। वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उसका, कभी आपने उसको एक हनुमान चालीसा पढ़ते हुए या मंदिर जाते हुए कभी वीडियो में नहीं देखा होगा, ना लड़की को जाते हुए देखा होगा। पहले वो वीडियोस बनाती थी मंदिर जाते हुए या वो जाते हुए, तो उसकी वीडियो ये बनाता था पर वो वीडियो में नहीं आता था। अब वह बुर्खा भी पहनने लगी है और हिजाब भी बांधने लगी है और जो भी कुरान भी पढ़ने लगी है, उर्दू के उसने वर्ड सीख लिए हैं। मैं ये देखना चाहूंगी कि लड़के ने क्या चीज सीखा है। फिर अगर आप हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हो या आपको आपकी मम्मी बोलती है, कनिका शर्मा की मम्मी बोलती हैं कि मुझे सारे धर्म इक्वल हैं, सब लोग बराबर हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमान भी इंसान होते हैं। अगर इंसान होते हैं तो वह फिर आपकी हिंदू धर्म को फॉलो क्यों नहीं कर रहा है? जब लड़की आपके मुसलमान धर्म को फॉलो कर रही है तो लड़के को भी वो चीज फॉलो करनी चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको सिर्फ हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करना होता है मुस्लिम धर्म में। क्यों? क्योंकि मुस्लिम धर्म फैलाना है, जितनी ज्यादा आबादी होगी उतना ज्यादा इनको फायदा होगा। अब 25 करोड़ से ज्यादा इंडिया में मुसलमान रहना शुरू कर रहे हैं, रह चुके हैं आधे से ज्यादा। किसकी वजह से? सिर्फ इस धर्म परिवर्तन की वजह से। आप सुनते हैं ना कि बच्चे उठाए जा रहे हैं, लड़कियां उठाई जा रही हैं और जो बाहर फुटपाथ पे बच्चे होते हैं उनको उठा लेते हैं, या झुग्गी में जो बच्चे होते हैं उनको उठा लेते हैं। केरला में सबसे ज्यादा बच्चे उठाए गए थे और उन बच्चों को उठाने के बाद उनका धर्म परिवर्तन किया गया। आप सोच सकते हो, आप सोचते हो ना कि वो हड्डी बेच देंगे या आपकी दिल बेच देंगे या मतलब आपके शरीर के पार्ट्स बेच देंगे आपको किडनैप करने के बाद, आपको उठाने के बाद। बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत सारा रिस्क है। अगर आप पकड़े गए ना तो वो पूरा जो आपका गैंग होगी वो सारी भुगतान भरेगी। बट अब क्या होने लग रहा है ना, अब वो बच्चों को उठाते हैं, लड़कियों को उठाते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं ताकि मुसलमान की संख्या और ज्यादा से ज्यादा हो सके। अब सिर्फ अब यही टारगेट रह गया है इनके पास, बच्चों को उठाओ
और उनको धर्म परिवर्तन सिखाओ और उनके साथ इतना मतलब प्रेशर मार दो उनके शरीर में, उनके दिमाग में, उनके मस्तक में इतना कुछ बैठा दो कि मुसलमान का जो धर्म है, इस्लामिक जो धर्म है, उससे आगे कुछ नहीं है। आप सोच रहे हो ना कि छोटे छोटे बच्चों की हम वीडियोस देखते हैं कि यार वो इतना अपने धर्म को लेकर इतना मतलब पॉजिटिव होते हैं, इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं अपने धर्म को, वो इसी के कारण होता है। अगर आप उनसे बैक पूछा जाए कि आप कहाँ से हो, आपके दादा कौन थे या परदादा कौन थे, वो कुछ नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उनका धर्म परिवर्तन हो चुका है। वो कहीं और का बच्चा था, कहीं और आके इस्लामिक धर्म उनको सिखाया गया, पढ़ाया गया। जो आप बम बनाना सीखते हैं, जो आप अपने आप को कीजिए, अगर आपको कोई पकड़ लेता है आपको बम बनाते समय या कुछ भी गलत करते समय, तो अपने आप को जान से मार लो। ये चीजें ना शुरू से दिमाग में भरी जाती। तो आपकी क्या राय है ना इसके ऊपर, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्यों? क्योंकि अभी तक जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने जाना है, जितना मैंने देखा है, आजकल समाज में यही चीज चलने लग रही है और छोटे छोटे बच्चों का यही चीज पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चा आपका कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ उठ रहा है। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में ये चीज देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आपकी क्या राय है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी।